हेलो डीडी की तरफ से आप सबको नमस्कार। पिछले हफ्ते हमारे इतने फ़ोन कॉल्स आए थे, कम से कम 7-8 प्रदेशों से हमारे फ़ोन कॉल्स आए थे। तो इस हफ्ते भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। और स्पेशल अतिथि महेश भट्ट हैं। अब इनका परिचय मैं कैसे कराऊं? इनकी एक एक फिल्म आप लोगों ने देखी होगी और इन्होंने एक एक फिल्म एक से एक बढ़िया बनाई है। महेश को मैं कई सालों से जानती हूं और आज मुझे बहुत खुशी है कि महेश मेरे सामने बैठे हैं। महेश, आपने अब तक कितनी फिल्में बनाई हैं? 50 के आसपास फिल्में बनाई हैं मैंने। मुझे याद है कि आपने पहली फिल्म जो बनाई थी वो मंजिलें और भी हैं, और जिसमें आपने शायद कबीर बेदी को लिया था। तो आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग कबीर बेदी? हाँ, शुरुआत हम दोनों ने साथ की थी। ये शायद कहना ठीक नहीं होगा कि मैंने उनको लॉन्च किया। उन्होंने एक और फिल्म की थी हरबंस जी के साथ में। हरबंस जी जो वेस्ट इंडीज से आए थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी माँ बहन और बीवी, और मैंने बनाई थी मंजिलें और भी हैं। मगर हमारी फिल्म ज़्यादा चर्चित थी क्योंकि वो सेंसर में फंस गई थी, कंट्रोवर्सी से। हाँ, मुझे माँ बहन और बीवी तो याद नहीं है, मगर मंजिलें और भी हैं तो बहुत अच्छी तरह याद है। उससे पहले उन्होंने शायद हलचल भी बनाई थी कि हलचल आपके बाद बनी थी। हलचल में उनका एक ब्रीफ अपीयरेंस था, मगर इसमें उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ लीड एक्टर अपना करियर। अच्छा, फोन आने शुरू हो गए हैं। इस वक्त बिहार से रजनीश कुमार आपसे बात करना चाहते हैं। बोलिए रजनीश भाई। हाँ बोलिए। हम महेश भट्ट से बात करना हाँ रजनीश जी बोलिए, आप मुझसे बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं जी बताइए। प्रणाम। प्रणाम। हम बिहार से बोल रहे हैं। प्रणाम। हाँ प्रणाम। हम भी फिल्म में आना चाहते हैं। अरे फिर मनोज बाजपेयी की तरह यहाँ आ जाओ, वहाँ क्या कर रहे हो? हमारी उम्र 16 वर्ष है। क्या होता है, अक्सर लोग जो हैं हाँ। फिल्मों में शामिल होना चाहते हैं, हाँ। मगर उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। हाँ। मगर आपकी उम्र मेरे ख्याल में 16 अगर है तो पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर लो, और फिर जिस तरह मनोज बाजपेयी आए थे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब आए थे, बिहार के तो बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर जिन्होंने अपनी जगह। इन लोगों ने सब ने सुन रखा है और या पढ़ रखा है कि आप नए एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और आर्टिस्ट को मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो इसलिए वो शायद ये पूछ रहे हैं। और आपने सही कहा कि उन्हें आना चाहिए। हमारा अगला फोन फिर पटना से है, अनीता सहाय। हाँ बोलिए अनीता। हाँ नमस्कार महेश जी। नमस्कार। हाँ बोलिए, कैसे हैं? अब तक ठीक ठीक है जी जी। हाँ तो ऐसा है कि आप अपने किसी अच्छे फिल्म का एक गाना सुना दीजिए। मैं खुद गाकर? खुद कैसे गा सकते हैं? गाकर सुनाऊं? नहीं नहीं, किसी तरह भी सुना दीजिए जो आपके पसंद का गाना हो। देखिए, मेरा जो गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था वो शायद आप जानती होंगी, जिसका नाम जो फिल्म थी दिल है कि मानता नहीं, वो गुनगुना दूं? वो गुनगुनाओ क्या? गुनगुना दीजिए। जरूर। दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है, दर्द मोहब्बत ये जानता ही नहीं। महेश गाना नहीं गा सकते, ये सिंगर नहीं है, ये सिर्फ फिल्म डायरेक्टर हैं और एक्टर भी, बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर सकते हैं, मैंने उन्हें देख रखा है। कोशिश कर रहा हूँ। महेश, वैसे ये गाना किसने गाया था आपकी फिल्म में? ये कुमार शानू ने गाया था, मतलब प्लेबैक था, और इसको स्क्रीन पर हमने आमिर खान और पूजा पे शूट किया था, और बहुत बड़ा हिट हुआ था गाना। आप पटना में और बिहार में बहुत पॉपुलर हैं। अब सुशील कुमार गाया का फोन आया है आपके लिए।
जी बोलिए सुशील भाई। सुशील भाई फरमाइए। हाँ जी, हेलो। हाँ जी फरमाइए। नमस्कार। हम आपसे पूछना चाहते हैं जी कि आपने यहाँ मगध बिहार में जो मगध में आकर फिल्म क्यों नहीं बनाई? अरे हम को मौका ही नहीं मिला, मगर बिहार में शूटिंग करने के इरादे तो हमारे हैं। आज नहीं कल जरूर आएंगे, मगर वहां आए कि नहीं आए वो तो स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है, डायरेक्टर पे डिपेंड करता है। हमने तो डायरेक्शन आजकल छोड़ रखी है, हम केवल प्रोड्यूस और लिख रहे हैं। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं तनुजा चंद्रा या विक्रम भट्ट अगर ये डिसाइड करेंगे तो हम जरूर आएंगे। महेश, आपने इन्होंने मगध की बात की, तो पटना या बिहार में कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने का इरादा है आपका? क्योंकि आजकल आप डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू करा है ना? मैंने हाल ही में उड़ीसा की कैलामिटी, जहाँ पर सुपर साइक्लोन पिछले साल ने जिसने उड़ीसा को डेवेस्टेट किया था, उस पर हमारे एक मित्र हैं अजय कंचन, जो बहुत ही सिंसियर, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। उनके साथ में हमने एक डॉक्यूमेंट्री हाल ही में बनाई है। वो जो डेवेस्टेशन के बाद का जो फेज है उससे भी डील करती है। और मुझे उसको बनाने में, उसके साथ में जुड़ने में बड़ा आनंद मिला, बहुत सुख मिला मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि वर्चुअल रियलिटी से ह्यूमन स्टोरीज, ये इसमें जो फैक्चुअल हम दर्शकों को कहना चाहते हैं कि उड़ीसा की जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आ रही है, तो आप वो देखिए। The cyclone in Orissa has become an old story. It is a part of our history now. But forgetting that calamity is not easy, especially for the people who have gone through hell. People who starve for days and weeks, quench their thirst with waters from ponds littered with human bodies and animal carcasses. Spend their nights without shelter and suffered for want of medicines. Among them are people who will live the rest of their lives with the memory of their near and dear ones being washed away in front of their very eyes. शायद ये फिल्म देख के महाराष्ट्र से भीड़ से एक फोन आया है अब्दुल हाजी का। बोलिए अब्दुल भाई। हाँ अब्दुल भाई जी, मैं महेश भट्ट जी से बात करना चाहता हूँ। आदाब बोल रहा हूँ मैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। जी, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आपने क्या अभी फिल्में बनाना बंद कर दी है? मैंने केवल फिल्म डायरेक्शन छोड़ दी। देखिए, फिल्म डायरेक्शन फिल्म मेकिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, मगर केवल फिल्म मेकिंग में सिर्फ डायरेक्टर की जरूरत नहीं होती है, एक राइटर की जरूरत होती है, प्रोड्यूसर की जरूरत होती है। तो मैंने जो डायरेक्शन का काम है अब हमारे जो जूनियर्स हैं, जो मुझसे ज्यादा काबिल हैं, तनुजा चंद्रा, विक्रम भट्ट, उनको सौंप दिया, मगर मैं लिख रहा हूँ। मिनट में अब्दुल भाई से कहूंगी कि अपना जो टीवी सेट है उसकी आवाज जरा आप कम कर दीजिए, उसकी वॉल्यूम, क्योंकि हम लोग को डिस्टर्ब करती है। और ये सब दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि जब आप हमें फोन करें तो अपनी टेलीविजन की वॉल्यूम आप जरा कम कर दीजिए। हाँ, माफ कीजिएगा, जरूर शुरू कीजिए। तो मैंने, जैसे मैं फरमा रहा था कि मैंने, जी 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 पूछिए। हाँ अब्दुल भाई, ये पूछना चाहता हूँ कि पब्लिक में आपका एक खास तबका है जी, आपका एक खास तबका है जो आपको पसंद करता है, और आपकी जो बनाई फिल्में हैं उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। मैं ये चाहूंगा कि आप डायरेक्शन में आपकी फिल्में चालू रखें और हमें मौका देते रहे। देखिए, मुझे इस बात का यकीन है कि जो हमारी आने वाली फिल्में, जिस तरह कसूर अभी आने वाली है, जो मैंने लिखी है, प्रोड्यूस की है, उसको जब आप देखेंगे तो आपको जो मेरी पहली वाली फिल्में हैं उनसे ज्यादा आनंद मिलेगा, और जो तनुजा जी बना रही हैं उसमें तो उससे भी ज्यादा आनंद मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कहीं पर आपको मेरी कमी का एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि वो फिल्मों में मैं जरूर मौजूद रहूंगा, मगर एज अ राइटर और एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्शन वो करेंगे, क्योंकि वो उनमें एक नई ऊर्जा है, उनमें एक नया उबाल है जो मुझ में शायद आज नहीं है। महेश, लतूर से तानाजी आपसे बात करना चाहते हैं, मगर उसके बाद मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आप सिर्फ तनुजा जी के लिए डायरेक्शन करेंगे, मगर उससे पहले हम लोग तानाजी से बात करते हैं। जी।
बोलिए ताना जी, आप महेश से बात करना चाहते हैं? हाँ 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 जी फरमाइए। हाँ जी, बोल रहा हूँ महेश जी। जी महेश जी, हाँ जी फरमाइए। प्रणाम आपको। प्रणाम। मेरा विश्वास नहीं बैठ रहा है, हाँ मेरा विश्वास नहीं बैठ रहा है कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ टीवी पर। बोलिए, ठीक है, सवाल क्या आपका? सवाल ये है, आपका सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? देखिए अभी आप माँ से पूछेंगे उसका फेवरेट बच्चा कौन है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे हर फिल्म के कुछ पोर्शंस जो हैं, कुछ थोड़े से एक गाना किसी फिल्म का, कुछ एक ड्रामेटिक सीन किसी और फिल्म का, बिल मिलाकर सब ठीक ही लगते हैं, मगर ऐसा नहीं क्योंकि एक ही फिल्म मेरी फेवरेट है। अच्छा महेश जी, जी यदि आप निदेशक के बजाय अभिनेता होते तो आपको कैसा लगता? देखिए मैं बहुत बुरा एक्टर हूं और मैंने इसलिए ये गलती की नहीं, और जब भी मैंने गुस्ताखी कर एक्टिंग करने की कोशिश की है तो बड़ा जलील हुआ हूं मैं। मुझे बिल्कुल गलतफहमी नहीं मुझसे एक्टिंग होगी। एक्टिंग करने के लिए एक अलग किस्म की केमिस्ट्री चाहिए, एक अलग किस्म का मिजाज चाहिए जो मुझ में है नहीं। आप किंग मेकर तो है ही, लेकिन आपसे बहुत अच्छे एक्टर बन गए हैं। नहीं, क्या है कि अगर उनमें कुछ बात होती है तो मैं निकाल पाता हूं, मगर मुझे ये गलतफहमी है नहीं कि मैं उनमें कुछ डाल सकूंगा। अगर कुएं में पानी होता है तो मैं निकाल लूंगा उसमें, मगर सूखे कुएं में पानी बना के डालना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे गलतफहमी है नहीं। धन्यवाद ताना जी। गोपाबंद साहू उड़ीसा से आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ जी। हेलो। हाँ साहू साहब। मसूद जी। हाँ जी। आपका नया फिल्म कुछ फिल्म टीवी में देखा है हमको। मुझे एक बात बताइए, आजकल उड़ीसा में हालत कैसी है? हाँ ठीक है। सुना कि वो जो हाल ही में साइक्लोन के जो एक वार्निंग्स दी गई थी उससे लोग काफी भयभीत हो गए थे वहां पर। नहीं वो कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा था, ठीक हो गया अब। सब ठीक है? हाँ ठीक है। वेरी गुड। आप सवाल पूछिए, क्या सवाल पूछ रहे थे आप? शुक्रवार या शनिवार को। नहीं, सवाल क्या पूछ रहे थे आप? आपका कुछ फिल्म हमको दिखाए। नहीं, ये जो आपने फिल्म देखी वो डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है। अजय कंचन साहब हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने वो डायरेक्ट किया और मैंने उसको एंकर किया, उसको कॉन्सेप्चुलाइज किया है। वो फिल्म हमने अभी दिखाई थी, जो हमने उड़ीसा के सुपर साइक्लोन के बाद में वहां पर हम आए थे, वहां का हमने दौरा किया था, वहां पर लोग से मिले थे। उसको हमने एक 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में डालने की कोशिश की है। लोगों को अच्छी लगी है और हम ये कोशिश करते रहेंगे कि उड़ीसा के लोगों की बात मुल्क में लोगों तक पहुंचती रहे। हाँ ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपन भाई। अब अशोक कराडे अहमदनगर से आपसे बात करना चाहते हैं। बोलिए अशोक भाई। अशोक भाई फरमाइए। कराडे बोलिए। नमस्कार महेश भाई। नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल पूछिए। आपने डायरेक्शन क्यों छोड़ दी? आप इतनी अच्छे फिल्में बना रही थी, डायरेक्शन क्यों छोड़ दी बीच में? देखिए 50 साल की उम्र के बाद में अगर 25 साल काम करने के बाद में कोई अगर डायरेक्शन छोड़ दे 50 फिल्में बनाने के बाद, तो उससे शायद ये सवाल पूछना ठीक नहीं। देखिए अभी हाल ही में अगर आपने देखा होगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कुछ 54 के आसपास की उम्र होगी उनकी, 2 टर्म उन्होंने पूरा किया एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और वो उसके बाद में बिल्कुल उस पोजीशन से हट जाएंगे। मेरे ख्याल में मेरा ये मानना है डॉली कि टैलेंट लाइक ब्यूटी फेड्स, जिस तरह खूबसूरती फेड होती है उसी तरह टैलेंट जो है ढलती है, मगर क्योंकि टैलेंट अंदर से विदर करती है, आपको उसका एहसास होता नहीं है। और एक फेज होता है, एक मौसम होता है जब आपके अंदर वो इच्छा होती है, आपके अंदर वो ऊर्जा होती है, आपके अंदर वो जज्बा होता है कि आप जाके फील्ड में डायरेक्ट करें। महेश, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आपने खुद ये रिकॉग्नाइज किया है, ये पहचाना है। और जब उसमें वो और जो बात अंदर से विदर कर जाए और वो अंदर से वो डिसअपियर कर जाए, तो मुझे लगता है ये लोग, आप दर्शकों के साथ बेईमानी होगी कि मैं वहीं पर बैठा रहूं और फिल्में बनाता रहूं जब मेरा दिल उसमें से बिल्कुल उठ गया है। अच्छा, उड़ीसा से अंशुमन जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। जी बोलिए। अंशुमन जी फरमाइए।
हेलो, हेलो मैं जगन्नाथपुरी से बोल रहा हूँ। जी मैं जगन्नाथ का भक्त हूँ जी। और मैं जो सीट पे बैठे हैं डायरेक्टर साहब, मैं आप बात कर रहे हैं उनसे? आपको मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी जी पूछिए। कि आपके जीवन में जी सबसे महत्वपूर्ण दिन, आपका डायरेक्टर बनने से आपका सबसे महत्वपूर्ण दिन क्या हुआ है? आपका सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा था? अब एक दिन थोड़ी होता है सबसे महत्वपूर्ण, बड़ा मुश्किल होता है कि इतनी लंबी जिंदगी से एक दिन निकालना, एक क्षण निकालना। मगर मुझे जब आखिरी बार हाल ही में जब मैं बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जब बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड लेने मंच पे गया, तो मुझे एक एहसास हुआ कि एक मुक्ति का एहसास हुआ जिस तरह, क्योंकि वहीं पर मैंने अपना पहला अवार्ड अर्थ में, हाँ, कौन सी फिल्म और किस साल जख्म के लिए बस हाल ही में 2-3 महीने पहले मैं गया था। तो मुझे लगा कि जब पहले मर्तबा में जब स्टेज पर चढ़ के गया था और मुझे अर्थ के लिए अवार्ड मिला था, तो उस अवार्ड के साथ में एक बोझ कहीं पर मुझ पर डाला गया था कि अब मुझे हर साल अवार्ड जीतना है। और जब इतनी सारी फिल्में बनाने के बाद मेरी फेवरेट फिल्म जख्म को जब अवार्ड मिले और मुझे उसके लिए सम्मान दिया गया, खास करके उस व्यक्ति से, असित सेन साहब जो मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं बंगाल के, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, तो मुझे बहुत सुकून मिला, मुझे रिलीज का एहसास हुआ। महेश, मेरे से आपकी एक फिल्म सिर्फ मिस हुई है, तमन्ना, और मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने वो नहीं देखी। और मेरी सबसे अच्छी फिल्म शुरू में सारांश होती थी, और जब मैंने जख्म देखी तब से तो जख्म मेरी फेवरेट फिल्म हो गई है। थाने से पंकज सिन्हा आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ पंकज भाई फरमाइए। हाँ, मैं पंकज सिन्हा बोल रहा हूँ, थाने मुंबई से। फरमाइए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपको नमस्कार पहले कर रहा हूँ। नमस्कार। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, आप एक इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, उसके बावजूद आप फिर भी आप इतने स्मार्ट भी हैं, फिर आप क्यों नहीं फिल्म में आना चाहते हैं? डायरेक्टर बनना और एक्टर बनने में कुछ फर्क है। बहुत से लोग बहुत अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं लेकिन खुद एक्ट नहीं कर सकते। लेकिन महेश ने एक फिल्म में एक्ट किया था, वो हिचकॉक की तरह आपने भी एक एंट्री की थी। अच्छा हुआ अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी, क्योंकि आपकी जो गलतफहमी मेरे बारे में है वो चूर चूर हो जाती है। मैंने आपकी बहुत सारी फिल्म देखी है, मुझे बहुत ही पसंद आया आपकी सारी फिल्में जी। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है कि मैं ऐसे गया बिहार का रहने वाला हूँ, आप जो है सो बोध गया पे कोई बढ़िया फिल्म क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? बुद्धम शरणम गच्छामी टाइप का कोई अच्छी सी फिल्म जो कि सारे दर्शकों को पसंद आए। देखिए, बहुत काम करना अभी जरूर है, ये जरूर सोचेंगे इस पे, मगर लगता है कि इतना वो गंभीर विषय है, जब तक हमारे डायरेक्टर जो है उससे पर्सनल लेवल पे जुड़ नहीं जाएं तो उसके बारे में इस वक्त कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। अब उन पे निर्भर करता है कि अगर उनके अंदर वो एक प्यास है, उनके अंदर वो भूख है उस किस्म की सब्जेक्ट बनाने की, तभी हम बनाएंगे वो। अच्छा सर, एक और पंकज भाई, 1 मिनट, हमारे हिमाचल प्रदेश से कॉल आई है। मीना कुमारी जी बात करना चाहती हैं महेश जी से। हाँ जी, मीना जी फरमाइए। हेलो। हाँ मीना जी, सुन रहा हूँ मैं। महेश जी बोल रहे हैं? हाँ जी फरमाइए। नमस्ते। नमस्ते। आप आगे किस तरह की पिक्चर बनाना चाहते हैं? जो आपका मनोरंजन करे, जो आपको इन्वॉल्व करे, जो आपको रुलाए, आपको हंसाए, आपको इन्वॉल्व करे, और क्या ऐसी फिल्में बनाएंगे। दूसरा थोड़ा, आपका पसंदीदा हीरो कौन है? मेरा? हाँ जी। मेरा एक नया हीरो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, उसका नाम है इमरान। अच्छा। वो एक 20 साल का लड़का है जो तनुजा जी के डायरेक्शन में हमारी कंपनी में वो अपनी पहली पिक्चर करने जा रहा है। हाँ? मेरे ख्याल में वो एक ऐसा अनोखा एक्टर होगा जो शायद हिंदी सिनेमा ने अब तक देखा नहीं। मेरा फेवरेट वो है। अच्छा, आपको दिवाली की शुभकामनाएं। आपको भी दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। हम इमरान को देखने के लिए अभी कितना टाइम लगेगा उसको? बस वो फिल्म कब रिलीज? 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है कि 7 या 8 महीने में हम उसको रिलीज कर पाएंगे। अच्छा, राहुल सोलंकी गुजरात से आपसे बात करना चाहते हैं, बोलिए। हाँ राहुल बोलिए। हाँ हेलो।
हेलो, बोलिए। हेलो महेश जी। हाँ जी। मैं आपकी हर एक फिल्म में जी, आपकी हर एक फिल्म में सामाजिक बात क्यों होती है? जख्म है, तमन्ना है, ऐसी सब पिक्चर में। नहीं, ऐसी बहुत सारी फिल्में मैंने बनाई है क्यों, आपको पसंद नहीं है क्या? हाँ, इसलिए आपको वो पूछ रहे हैं कि सामाजिक भावना क्यों होती है? नहीं, हर फिल्म में नहीं होती। मैंने ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं जिसमें सामाजिक बातें बिल्कुल नहीं होती हैं। हाँ? मगर कुछ फिल्में जो अपना छाप छोड़ जाती हैं, वो जिंदगी से की प्रॉब्लम से क्योंकि जुड़ी होती हैं, हाँ। वो लोगों के दिमाग पे ज्यादा असर करती हैं। हाँ। तो शायद जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं तो उनको सिर्फ वही फिल्में याद आती हैं, जख्म, सारांश, हाँ, तमन्ना। उनको आशिकी या दिल है का मानता नहीं या हमें राही प्यार के या सड़क याद नहीं आती, क्योंकि उनमें केवल एक रोमांटिक कहानी होती है और वो अपना असर ज्यादा दिन तक, अपनी गूंज ज्यादा दिन तक छोड़ नहीं सकती। हेलो जी। और दूसरा क्वेश्चन है कि आप अपने डायरेक्टर में से अभी आप एक्टर बन रहे हैं। मैं एक्टर नहीं बन रहा हूँ, क्योंकि आपकी एक फिल्म आ रही है जिसमें आप एक्टर की बन रहे हैं। नहीं, वो मनोज बाजपेयी हमारे जो मित्र हैं। हाँ। हमारे जो एक जमाने में हमारे जूनियर थे, जिन्होंने हमारी फिल्म तमन्ना में काम किया था। हाँ। उन्होंने एक फिल्म बनाई। हमारे एक दोस्त हैं अनीश, जो बिहार के हैं। उन्होंने हमको कहा कि एक सीन, 5 सीन उनके फिल्म के हैं, तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया, तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया, तो मैं गया। मगर मैंने एज एन एक्टर कोई अपना करियर शुरू नहीं किया। हाँ। मुझे गलत फहमी है नहीं कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। हाँ, चलेगा। थैंक यू। थैंक यू जी। पटना से फिर फोन आया है। हाँ जी। पिंटो कुमार का फोन है। पिंटो कुमार साहब, फरमाइए। प्रणाम सर। प्रणाम सर जी। हम बीए पास किए हुए हैं जी, और मैं आपके साथ एक थोड़ा बहुत भी एक्टिंग करने को मौका दीजिए सर अपने फिल्म में। आप एक्टिंग करना चाहते हैं? हाँ। तो बिहार में बैठे हो, पटना में बैठे हो, मुंबई में अगर फिल्म इंडस्ट्री तो यहाँ आइए। हम आ सकते हैं, एड्रेस दीजिए। देखिए, अरे एड्रेस कैसे देते हैं, आप मुंबई में आइए और खोजिए हमको। मनोज बाजपेयी भी खोजते हुए आए थे हमारे दरवाजे पे, और उनमें काबिलियत थी, उनमें टैलेंट था। देखिए कब टैलेंट है सर। तो आइए, हम देखेंगे। लोग अक्सर ये कहते हैं कि उनमें टैलेंट है, मगर जिनमें टैलेंट होता है वो पूछते नहीं है सवाल फोन से, वो आ जाते हैं यहाँ पे दरवाजे पे। यस सर। तो आपसे मिल सकते हैं ना सर? तो जरूर आइए, हमारा दरवाजा खुला है। नए टैलेंट को तो हम गले लगाते हैं साहब। इतने फोन आ रहे हैं कि आपसे बात करने का मौका तो मुझे बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। और रायपुर से अब शैलेंद्र जी चले गए, वो बहुत देर रुक नहीं सके, शायद फिर फोन करेंगे। मगर महेश, ऐसे रिक्वेस्ट तो बहुत आते होंगे, सभी लोग एक्टर बनना चाहते हैं। भाई, इनको ये नहीं पता कि कितनी मगज खपाई करनी पड़ती है एक्टर बनने से पहले? डॉली जी, देखिए 99% जो लोग होते हैं उनमें ये जज्बा होता है, इच्छा होती है एक्टिंग करने की। हार्डली 1% में वो काबिलियत होती है, टैलेंट होती है, और उनको लगता है ये काम बड़ा आसान है। और हमको 25 साल करने के बाद में लगता है ये काम ऐसा है कि समझ में आता ही नहीं। मगर शायद यही पावर है इस मीडियम का कि दर्शक देखता है, उसको लगता है ये तो मैं कर सकता हूं। तो मैंने जब देखा है कि अगर मेरे दरवाजे पे एक अनुपम खेर आया है और एक मनोज बाजपेयी आया लेकिन अनुपम खेर और मनोज बाजपेयी ने कितना काम किया है, थिएटर में कितना काम किया, कितने साल रगड़े हैं। इसलिए मैं कहता हूं लोगों से कि भैया, मैंने उनको नहीं बनाया, उनमें वो मटेरियल था, उनमें वो टैलेंट था, मैंने केवल उसको जगाया है, मैंने डाला नहीं उसमें कुछ। वो आते कहते हैं कि साहब आप हमारे सर पे हाथ रख दीजिए, हमें बना दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं कोई ईश्वर थोड़ी हूँ कि मैं आपको बना सकता हूँ। अगर आप में वो टैलेंट नहीं है, मैं डाल नहीं सकता। तो ये उनको मानने में तकलीफ होती है। ये शायद मीडिया पे भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी कहानियां आप पढ़िए, सबका यही है कि बॉम्बे आए और एकदम किसी डायरेक्टर ने उनको कास्ट किया और उन्होंने फिर इतना पैसा नहीं। डॉली, एक और बात है, कहीं पर डायरेक्टर्स को ये गलतफहमी हो जाती कि वो लोगों को बनाते हैं। अच्छा। वो किसी में वो पावर है नहीं किसी को बनाने का। वो व्यक्ति में टैलेंट होता है, वो उसको फैन कर सकता है, उसको जगा सकता है। हिमाचल से मोनिका भी शायद कुछ आपसे पूछना चाहती हैं। हाँ, मोनिका जी बोलिए। मोनिका बोलिए। हेलो। हाँ जी मोनिका। नमस्कार। 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 बोलिए मोनिका, क्या सवाल है आपका? मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ आके शूटिंग करें। हिमाचल में? जी हाँ। हम अक्सर आते हैं वहाँ पर।
हाल ही में हम आए थे, संघर्ष किया हमने, गाना शूट किया था, गुलाम की हमने शूटिंग की है। हम फिर आएंगे। हिमाचल तो बहुत ही अच्छी जगह, हमको बहुत अच्छी लगती है। जी हाँ, मैं तभी चाहती हूँ कि यहाँ आके शूटिंग करें। हमने बहुत शूटिंग की वहां पर और बहुत हमको पसंद है वो। जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहती हूँ आप मनाली में। थैंक यू। पूनम आनंद, आपके पटना में बहुत फैंस हैं। ये भी पटना ही से फोन है, पूनम आनंद का। ये लालू जी तो नहीं करवा रहे हैं दोस्त? हाँ जी, हाँ जी, हाँ पूनम। हेलो। हाँ जी। पूजा भट्ट की आने वाली फिल्म कौन सी है? हेलो। हाँ जी, पूजा जी फिलहाल जो हैं 2 फिल्मों पर काम कर रही हैं। एक तनुजा चंद्रा डायरेक्ट करने वाली हैं और एक नए डायरेक्टर हैं जिनके साथ उनका एक नेगोशिएशन चल रहा है, मगर उनका नाम अब तक हमने डिसाइड नहीं किया वो क्या नाम होंगे फिल्म के। महेश, आपने तनुजा का नाम कम से कम 10 बार तो आप ले चुके हैं। ये क्या आपने रेपर्टरी शुरू की है जिसमें आप उन्हीं के लिए डायरेक्ट स्क्रिप्ट लिखेंगे, प्रोड्यूस करेंगे? नहीं, देखिए मेरे जो 2 जूनियर्स जिन पे मेरी कंपनी चलती है एज डायरेक्टर, वो एक हैं विक्रम भट्ट जो सीनियर हैं, तनुजा उनसे जूनियर हैं, और ये मेरे कंपनी के डायरेक्टर्स हैं जिनके लिए मैं लिखता हूँ और जिनके लिए मैं लिखना चाहूँगा। और ये इनकी सेंसिबिलिटीज जो हैं, मुझे दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल टेम्परामेंटली, मगर इनकी सेंसिबिलिटीज के अनुसार लिखना मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगता है, मुझे बड़ा ग्रेटिफाइंग लगता है। अच्छा, हम इसके बारे में फिर बात करेंगे, मगर इस वक्त बिहार से नमिता कुमारी रुकी हुई हैं। जी बोलिए नमिता जी, फरमाइए। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी नमिता जी, आपको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली नमिता। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपकी पसंदीदा अभिनेत्री कौन है? मेरी फेवरेट? हाँ? पूजा भट्ट। पूजा भट्ट? नहीं, मेरी फेवरेट जो है शबाना आजमी है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में शायद इस वक्त अगर कोई एक्टर जिसकी मैं बहुत बहुत इज्जत करता हूँ दिलो जान से, वो है शबाना आजमी। शी इज एन एक्ट्रेस व्हिच द नेशन शुड बी प्राउड ऑफ। आपको याद दिला दे कि अगले हफ्ते शबाना जी आपके सामने होंगी, वो मेरे पास यहाँ बैठी होंगी, तो 28 तारीख को आप शबाना जी से खुद बात कर सकते हैं। हेलो महेश जी। जी। आपको तमन्ना और सर जैसी फिल्में बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि तनुजा जी, आपने कहा कि क्योंकि वो जो जैसी डायरेक्शन करना चाहते हैं वो आपके सेंसिबिलिटीज, बात फ्रीक्वेंसी, इमोशनल फ्रीक्वेंसी का तालमेल है कहीं पर हमारा। अच्छा, काशीनाथ जी पुणे से आपसे बात करना चाहते हैं। बोलिए काशीनाथ जी। हेलो। राम राम काशीनाथ जी। हाँ नमस्कार। राम राम। सेम टू यू। हाँ, मैं काशीनाथ पुणे से बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। आप डायरेक्टर है, आपके करियर में आपको क्या क्या सीखने को मिलता है? और ऐसा एक फिल्म निकाली है मराठी में जो हमारे महाराष्ट्र के दर्शक को, जो पब्लिक है उनको कुछ सीखने को मिले। आपके बहुत से फिल्म मैंने देखा है, सड़क आपका बहुत ही अच्छा फिल्म है। मैं सड़क में से कोई ऐसा एक अच्छा गाना सुनाइए मेरे को। अरे मैं सिंगर थोड़ी हूँ कि मैं गाना सुनाऊं, मगर आपने पूछा कि मुझे सीखने को क्या मिला। हाँ। मुझे ये सीखने को मिला कि फिल्म मेकिंग जिंदगी की तरह एक ग्रुप एक्टिविटी है। हाँ। इसमें सब मिल मिला के अगर काम करते हैं, लोगों के हाथ ही नहीं मिलने चाहिए, लोगों के दिल भी मिलने चाहिए। जब दिल लोगों के मिलते हैं और दिमाग मिलते हैं और फिर हाथ जुड़ते हैं, तभी जाके एक अच्छी फिल्म बनती है। अच्छा मुल्क भी एक ऐसे ही बनता है, जब लोगों के हाथ, दिल और दिमाग जब एक साथ में मिलकर एक दिशा में चलना शुरू करे तो मुल्क भी बड़ा बनता है। और बाकी दूसरी बात मैंने सीखी है कि कितनी भी अच्छी आप फिल्म बना लें, आपको लगता है कि आपने बहुत कमाल की फिल्म बनाई, उसकी तकदीर का फैसला वो 12 बजे के शो पर होता है, जहां पर लोग आते हैं और फिल्म देखते हैं और डिसाइड करते हैं वो अच्छी है कि नहीं। तो फिल्म मेकर कितना भी अपने आप को बड़ा मान लें, उसकी तकदीर का फैसला करने वाला जो होता है वो आप जैसा व्यक्ति होता है। तो हम आप पर हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं, इसका हमें एक डर भी हमेशा हमारे दिल में बैठा रहता है। और कहीं पर कभी कभी हमको गुस्सा भी आता है कि देखिए हमको बार बार इनके पास जाना पड़ता है अपना सुख प्राप्त करने के लिए। पुणे से एक और कॉल आई है धनंजय जी की। हाँ जी धनंजय जी। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार।
आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। ऐसा है महेश जी, आप यू आर ए वेरी सीरियस डायरेक्टर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री जी। तो हम थोड़ा सा ये चाहेंगे फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए आप हमें थोड़ा सा गाइडेंस देंगे क्या? अगर आपकी फिल्म में आना चाहें, आई वांट टू कम इन फिल्म, तो व्हाट शुड आई डू फॉर दैट? देखिए, अगर आपको तैरना सीखना है तो आप किनारे पर बैठ कर ये पूछ नहीं सकते कि पानी में उतरूं कि नहीं उतरूं। आप उतर जाइए यहाँ पर और सीखना, पानी में उतर जाइए, आप बंबई में आइए। तो क्या कैन यू गिव मी योर पर्सनल नंबर? No, I cannot give you a personal number. You will have to take the route like everybody who aspires to be in the film and come here and take the chance and go through the process. Without that, you will not make a mark. Dhananjay, just by getting Mahesh's personal number and coming to call on him doesn't ensure that you will be a success or that you will get a part. You have to do a lot of hard work before that. Mahesh, आजकल काफ़ी फिल्मों में देखा है कि थिएटर वालों को मौका दिया जा रहा है, तो ये जो सब फ़ोन कर रहे हैं इनको आप ये एडवाइस नहीं देंगे कि ये भी कुछ ट्रेनिंग लें थिएटर में? देखिए, बेसिक स्किल्स अगर वो प्राप्त कर लें तो फ़ायदा ही होगा उनको। मगर मैंने डॉली ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है बट हैव कम एंड मेड अ मार्क फॉर देमसेल्व्स। मगर हाँ, इतना कॉम्पिटिटिव है खेल आजकल, और टेलीविज़न के बूम से तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आज क्रिएट हो गई हैं। अच्छा, इस वक्त पुणे से फिर एक और कॉल आई है धनंजय जगताप की। जी बोलिए जगताप जी। हाँ, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। हाँ जी जगताप जी। हाँ महेश भट्ट जी। हाँ जी। दिवाली शुभकामनाएं। आपको भी। हाँ, तो आप मैं तुम पर एक फिल्म देखना चाहता हूँ आमिर खान की, ऐसा कोई मेरे को शूटिंग दिखाएंगे अभी फिल्म कोई ऐसा? बॉम्बे में शूटिंग दिखाना जो है बड़ा मुश्किल हो गया आजकल। हाँ? और आमिर खान की शूटिंग तो दिखाना ज्यादा ही मुश्किल होगा। हाँ? क्योंकि वो पसंद नहीं करते हैं कि लोग उनके सेट पर आकर उनको काम करते हुए देखें। ये क्या है कि आप किसी फैक्ट्री में जाके बोलते हैं कि साहब आप जूता बना रहे हैं या आप दवाई बना रहे हैं, हमें देखने दीजिए, या किसी साइंटिस्ट को बोलते हैं कि साहब आप काम कर रहे हैं। तो ये फिल्म शूटिंग भी बड़ा सीरियस काम होता है। ये जब जो देखने वाले होते हैं उनको लगता है कि ये किसी किस्म का डिस्ट्रैक्शन उनको हो नहीं रहा है जो काम कर रहे हैं, मगर बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग होता है हम लोगों के लिए जब गेस्ट आके हमारे को बहुत घूर घूर के देखते हैं। तो हम मजबूर होकर कभी कभार लोगों को दिखा देते हैं, मगर ज़्यादातर लोग ये पसंद नहीं करते कि गेस्ट सेट पर हों। गुजरात से गिरीश पारमार आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। गिरीश जी बताइए। यस सर। यस सर, बताइए। ये मेरे को महेश भट्ट जी के थैंक यू पहले। थैंक यू। बोलिए गिरीश भाई। बोलिए, बहुत लंबा पॉज ले लिया आपने। हाँ, मेरे को महेश भट्ट जी के पास से एक अपेक्षा है। आप बोल रहे हैं महेश भट्ट से बात कर रहे हैं? हाँ, मेरे को मैं आपसे माधुरी दीक्षित का फोटो चाहता हूँ। क्या दे सकते हैं? महेश जी से क्यों पूछे आप ये सवाल? पेपर स्टॉल पे जाइए, कोई फिल्म मैगजीन होगी उसमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स होंगे माधुरी दीक्षित के। आप ये सवाल so sweet. I think it's very sweet. ये सवाल आप महेश जी से क्यों पूछ रहे हैं? महेश, ऐसे रिक्वेस्ट आपके पास आती हैं दूसरों की भी? I think it's very, it shows how innocent they are. मासूमियत इतनी, बहुत ही सिंपल लोग होते हैं। बिहार से मोहम्मद औरंगजेब खान का फोन है। आदाब मोहम्मद साहब। हाँ हेलो। आदाब। हेलो, हम औरंगजेब खान बोल रहे हैं बलिया बेगूसराय से। आदाब आदाब। हेलो। हाँ जी। हेलो महेश भट्ट जी। फरमाइए। हम औरंगजेब खान बोल रहे हैं। हाँ बोलिए खान साहब। जी, हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हाँ पूछिए। हम हाँ कि ये आप बताइए, आप अपने नजरिया से बताइए कि शाहरुख खान और ऋतिक रोशन में कौन बेहतर है और नंबर 1 है? कौन? शाहरुख खान और ऋतिक रोशन में कौन बेहतर और नंबर 1 है? भाई देखिए, मुझे तो शाहरुख खान के साथ काम करने में बड़ा मजा आया। मैंने ऋतिक के साथ काम नहीं किया और ना ही मैंने उनकी फिल्म देखी है। मगर क्या होता है, देखिए एक्टर उतना ही अच्छा होता है खान साहब जितनी फिल्म अच्छी होती है। वो अकेले में बेचारा कुछ कर नहीं सकता। अकेले एक्टर पे कुछ निर्भर होता नहीं है। वो अकेला एक्टर जो है उतना ही कर पाता है जितना हम उसको करने का मौका देते हैं। तो जब फिल्म अच्छी होती है तो एक्टर अच्छा होता है। अच्छा साहब, ये जो मीडिया लोग कह रहे हैं ऋतिक रोशन, क्या शाहरुख खान से अच्छे एक्टर होने का?
भाई मेरे हिसाब से मेरा तो फेवरेट है शाहरुख खान ही है, क्योंकि हमने ऋतिक रोशन का। आप महेश भट्ट जी क्या शाहरुख खान के साथ कोई नई फिल्म बना रहे हैं क्या? नहीं, हम नहीं बना रहे हैं अभी, मगर हमने काम जरूर किया, मुझे बहुत मजा आया। मिलकर बहुत खुश है साहब। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपसे गप कर ले, हमें फोन। अच्छा, मालेगांव से देवेंद्र जी आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ देवेंद्र जी। देवेंद्र जी। हाँ जी देवेंद्र जी। हेलो महेश जी। हाँ जी बोलिए। अरे आप बोलिए, हम क्या बोले। दिवाली की शुभेच्छा। आपको भी। आपको प्रश्न क्या पूछना है देवेंद्र जी? पूजा भट्ट बेटी है वो। हाँ। उनकी अगली फिल्म कौन सी है? वो 2 फिल्में बना रही, उनका नाम रखा नहीं अभी, मगर बहुत जल्द वो अनाउंस करेंगी। वो अब तक वो कहानी जो उन्होंने फाइनल कर ली है, मगर नाम अब तक रखे नहीं उनके। आप? मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ उन फिल्मों को। हाँ। ये जो ऋतिक रोशन है। हाँ। ऋतिक रोशन है, उसके बारे में आपका क्या मत है? भाई मेरा क्या मतलब, पूरे मुल्क ने गले लगाया उसको, बहुत बड़ा स्टार है वो, और क्या बोले हम। आपका मत जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे मत से क्या होता है। सैयद मुद्दसर अली का फोन है चिनवाड़ा से। सैयद भाई बताइए। हेलो महेश जी। हाँ सैयद भाई। हेलो महेश जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। हम आपकी फिल्म का कोई भी गाना सुनना चाहते हैं। अरे भाई हमने गाने की कोशिश की थी, डॉली ने हमको झाड़ दिया, बोला कि तुमको गाना वाना आता नहीं, गाने की कोशिश मत करो। गाना बताइए। स्क्रीन पर दिखा दीजिए। अब हमारे पास स्क्रीन पर दिखा दीजिए। इस वक्त हमारे पास जो है वो गाना है नहीं कि हम क्यों करके दिखा दें, मगर रोज मेरी फिल्म किसी न किसी चैनल पे आती है, देख लो। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आपकी कौन सी फिल्म आ रही है अभी? कसूर फिल्म है जिसको मैंने प्रोड्यूस किया है और जिसको मैंने लिखा है, विक्रम भट्ट की डायरेक्शन है, उसमें आफ्ताब हैं और एक बहुत ही सेंसेशनल डिस्कवरी है लीजा रे। वो दिसंबर में आएगी, वो फिल्म आप जरूर देखें। पनवेल से मनीष लाड भी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। हाँ मनीष। हाँ बोलो। हेलो। हाँ जी। हाउ आर यू? वेरी वेल, हाउ आर यू? हेलो आंटी। हेलो। हाँ बोलिए। आजकल अपनी पिक्चर नहीं आ रही कोई भी अच्छी? अरे आ रही है ना। संन्यास लिया क्या आपने? नहीं अभी आ रही कसूर, दिसंबर में देखिए। अभी नई फिल्म कौन सी आ रही है अभी? दिसंबर में कसूर देखिए, मैंने कहा ना अभी। कसूर। उसके बाद फिल्में बहुत कम कर रहे हैं आप। नहीं बहुत ज्यादा कर गई। 4 फिल्में आने वाली है अभी, 4 फिल्में आने वाली, एक के बाद एक। 4 एक्शन है। अब अच्छी होती बुरी होती वो आप बताएंगे, हम क्या बताएं। और अभी हिंदी फिल्म कम हो रही पब्लिक, उसका कारण क्या है? वो इसलिए क्योंकि टेलीविजन से लोगों की जो भूख है मिट जाती है। हाँ। वो घर बैठे इतने सारा अपना मनोरंजन का साधन उन्होंने बना लिया है। हाँ। कि अब बाहर जाके फिल्म देखना की जो झंझट है वो लोग लेते नहीं है। अच्छा। अब वो कोई कमाल की फिल्म के बारे में सुनते तभी निकलते हैं घर से। बहुत ही गई है और स्टोरी वही आ रही है फिर से। हाँ ये भी बात सही है। मनीष भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अब लिपुन से, उड़ीसा से लिपुन का फोन आया है। हाँ लिपुन। हेलो। हाँ लिपुन बताओ। महेश जी। हाँ जी। आप ऋतिक रोशन को लेकर क्यों फिल्म नहीं करते? भाई देखिए, हम फिल्म बना रहे हैं जिसमें ऋतिक रोशन जरूर एक्ट करने वाला है, वो विक्रम भट्ट साहब डायरेक्ट करने वाले हैं, मगर वो 2 साल के बाद। उस पर हम अब काम कर रहे हैं, कहानी फाइनल कर रहे हैं, और वो 2 साल के बाद में वो हम फ्लोर पे ले जाएंगे। वो फिल्म हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और अब लिखेंगे। आपका अगला फिल्म क्या है? उसका नाम है कसूर, जिसमें लीजा रे हैं और आफ्ताब हैं। ठीक है। मोहम्मद इमरान जी भी बिहार से कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ मोहम्मद भाई फरमाइए। हाँ हेलो महेश भट्ट जी। हाँ जी। ये बताइए कि आपको शाहरुख खान और ऋतिक रोशन में कौन अच्छा लगता है? मैंने अभी जवाब दिया उसका। इस सवाल का तो वो जवाब दे चुके हैं। अच्छा ये बताइए महेश, मगर सच में ये सवाल जो पूछते हैं, जब आप कास्टिंग करते हैं तो आपके पास कास्टिंग डायरेक्टर होता है कि आप खुद उन्हें सिलेक्ट करते हैं? देखिए कास्टिंग 2 तरह से होती है। एक तो रोल के अनुसार होती है कि रोल को सूट कौन करता है। वो बहुत कम ऐसे मौके आते हैं कि पहले आपने एक स्क्रिप्ट सोची और
को बहुत ही करेक्टली कास्ट की। अक्सर मेन स्ट्रीम पॉपुलर सिनेमा में मार्केट की जो डायनामिक्स हैं, जो लॉज हैं, वो गवर्न करते हैं। जो करंट पॉपुलैरिटी ऑफ स्टार जो है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो तरह तरह की फिल्में होती, जब हम एक सारांश बनाते हैं तो उसको हम जेन्युइनली उसके लिए एक चेहरा ढूंढते हैं जो सूट करता है। मगर जब हमको फिल्म बनानी होती है, जैसे हमने बनाई थी गुलाम, तो उसमें एक स्टार पावर चाहिए, तो उसमें आमिर खान को कास्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसकी मेकिंग इतनी एक्सपेंसिव होती है कि जब तक आप वो ना करें तो पैसा नहीं रेज कर पाएंगे। अच्छा, बोरिवली से ओम प्रकाश वर्मा जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ बताइए ओम जी। हेलो ओम जी, आप हैं? हाँ फरमाइए। नमस्कार सर, दिवाली मुबारक हो। आपको भी दिवाली मुबारक। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ, हम 2 साल से सर कोशिश कर रहे हैं डायरेक्शन में आने की। 2 साल से? हाँ 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, पर्सनली कई जगह मिल चुके हैं। हाँ किसको? ओम जी पूछिए, आपको हमारा नंबर नहीं आता है कहीं कोई। अरे बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए तो हम कहते हैं कि हर एक के बस की बात नहीं है ये। भैया ये किसने कहा आपसे कि आपकी कोशिश? मुश्किल तो ये हम आसान करना चाह रहे हैं। देखिए, आपको किसने कहा कि अगर आपके दिल में एक इच्छा हो और आप उसकी तरफ चल पड़े किसी चीज की तरफ और रास्ता आसान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसा काम है जितना आप सर पटकोगे, जितनी मेहनत करोगे, आज नहीं कल दरवाजा खुलेगा। कोशिश करते रहिए। अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप जरूर डायरेक्टर बनेंगे। पटना से एक और धनंजय जी का फोन आया है। बहुत सारे फोन आ रहे हैं पटना से। पटना से और धनंजय जी का। हाँ जी फरमाइए। अच्छा, प्रणाम सर। प्रणाम जी, मैं पटना से बोल रहा हूँ। हाँ जी फरमाइए। सर, मैं यहाँ से लगातार रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ और नाटक करता हूँ। अच्छा। यहाँ पे विजय कुमार है, NSD पास आउट जी, उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ और एक प्रांगण संस्था है उससे। जी सर, आपसे पूछना था कि वहाँ बम्बे में थी, इसके लिए क्या स्कोप है, मतलब नाटक वगैरह करने के लिए, फिर या एक्टिंग कुछ सीखने उखने के लिए? लेकिन बिहार में थोड़ा सा इसका ही कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि मुंबई आकर वहाँ एक्टिंग वगैरह सीखूं। अरे सोच क्यों रहे हो भैया, आ जाओ। तो जो आदमी कुछ करना नहीं चाहता वो सोचता है। सोच क्यों रहे हो? हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सोचते रहते हैं, कुछ करते नहीं है। सोचने में जिंदगी कट जाती है इनकी। हम कहते हैं कि इस पेशे में कामयाब होने के लिए करना पड़ता है कुछ। सोचने से क्या होता है कि आप सोच रहे हैं। आप आइए, अगर आप में टैलेंट है तो हमारी जरूरत है, हम आपको ढूंढ के खोज के गले लगाएंगे और हमारी फिल्मों में लेंगे। शायद मनोहर जी, मनोहर मात्रे पनवेल से। हाँ जी। अच्छा धनंजय जी बोलिए जल्दी से, क्योंकि एक और कॉल आ गई है। मुंबई में मेरा कोई स्कोप नहीं है, ठीक, और कहते तो हैं लोग, बहुत लोग कि आइए, लेकिन जाने के बाद पहचान नहीं पाते हैं। देखिए, हमने आपसे ये नहीं कहा कि अगर कल आप हमारे दरवाजे पे आएंगे तो हम आपको गले लगा के फौरन रोल दे देंगे। हमने कहा कि आप उसी रास्ते से आइए जिस रास्ते से अनुपम खेर आया था, जिस रास्ते से मनोज बाजपेयी आया था, जिस रास्ते से नदीम श्रवण आए थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, शाहरुख खान आए थे। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने पहला कदम उठाया है, कुछ काम किया है और वो तकदीर को अपना आजमाया है। अगर आप वहां से आप बोलते हैं कि साहब मैं इस डाली को तभी छोड़ूंगा जब दूसरी डाली मेरे हाथ में आ जाएगी, तो ऐसे संभव है नहीं। आप पहले चलना तो शुरू कीजिए। चलने से पहले आप बोलते हैं मंजिल कहाँ है, पहले गारंटी दो कि मंजिल पे हमको पहुंचा देंगे। पहुंचाने वाला कोई नहीं है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप पहुंचेंगे। मैं आपका हाथ पकड़ के ले जाने वाला नहीं है, ना कोई यहाँ पर आपका हाथ पकड़ के आपको कहीं ले जाएगा। सर आपका एक मिनट सर, आपका हमको विजिटिंग कार्ड चाहिए सर। आप खुद बैठे हैं यहाँ पर टेलीविजन पर, विजिटिंग कार्ड क्या दे आपको हम? नहीं सर, किसी भी जैसे आप पहले बॉम्बे आइएगा। और हाँ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इनसे बात कराई जी। और एक और चीज कहना था कि बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं महेश जी से बात करूं, क्योंकि आज तक जितने भी तो देखिए अब आप इसके लिए आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके लिए आपको हेलो डीडी को थैंक यू बोलना चाहिए। जी थैंक यू। हेलो डीडी को थैंक यू बोलिए। जी हेलो डीडी को बहुत हमारे तरफ से, आप दूरदर्शन को लिखिएगा
और यहाँ से आपको जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मिल जाएगी। इस वक्त पनवेल में कोई रुके हुए हैं हमारे लिए, मनोहर मात्रे। आप हैं वहाँ पे मनोहर भाई? माफ कीजिएगा, आपको बहुत देर रुकाए रखा। हाँ, थैंक यू। बोलिए। हाँ मनोहर भाई। हेलो। हाँ जी। हाँ महेश भाई, आपको और आपके फैमिली को दिवाली मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। सर, हमका प्रश्न है कि हमारे आपके बचपन के बारे में हमको बहुत दिलचस्पी है। देखिए, मेरे बचपन के कुछ क्षण जो है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ। और दूसरा सवाल है, हाँ। आज जो आप है, हाँ बोलिए। आज जो आप है, अगर वो नहीं होते तो क्या होना पसंद करते? देखिए, मेरा बचपन, दो सवाल। मेरा बचपन जो है बम्बई में मैंने जन्म लिया। मेरे परवरिश जो है एक मिडिल क्लास घर में हुई। शिवाजी पार्क के इलाके में मैं पला बड़ा। मेरी माँ एक शिया मुसलमान महिला थी। मेरे पिताजी एक नागर ब्राह्मण थे जो फिल्म मेकर थे। मगर गिरते पड़ते मैं किसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में आ गया। यहाँ पर बहुत मेहनत की, बहुत झिड़कियाँ खाई, मगर क्योंकि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी, मैं फिल्म मेकर बनी गया। और टैलेंट तो ठीक ठाक ही है मेरे में, मगर जज्बा कुछ करने का ज़्यादा था, तो इसलिए पहुंच पाया मैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सब एकदम नहीं आया। महेश ने भी बहुत ये खेल ऐसा है कि कर करके गिर पड़ के ही आता है। जिस तरह माओ से तुम कहते थे ना डॉली, कि यू लर्न स्विमिंग बाय स्विमिंग एंड देयर इज नो अदर वे। ट्रायल एंड एरर से ही सीखता है आदमी। अच्छा, इन्होंने ये पूछा था कि अगर आप डायरेक्टर नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं डायरेक्टर नहीं होता तो किसी किस्म का राइटर होता, जर्नलिस्ट हो जाता, लिखता जरूर, क्योंकि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। किस्से कहानियाँ सुनाना जो है मुझे अच्छा लगता है। लोगों की बातें सुनना मुझे अच्छा लगता है। आई एम अ स्टोरी टेलर। मैं किसी किस्म की जर्नलिज्म से जुड़ा रहता, और कुछ कर नहीं पाता। अच्छा, पवाई से दीपाली विश्वास आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। दीपाली जी। हाँ दीपाली जी, फरमाइए। हाँ, हेलो। हेलो। What is your date of birth, sir? What is my date of birth? Yeah. 28th September. 28th of September. Yeah. And just make one TV serial or any documentary related with exploited women of India. And exploited women of India. Well, I think हम एक राजस्थान के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं अजय कंचन साहब के साथ में, जिनके साथ में हमने ये द कैलामिटी दैट वाज बनाई थी उड़ीसा के साइक्लोन के, सुपर साइक्लोन के बाद। राजस्थान की जो फिल्म होगी उसकी मेजर इश्यूज जो है विमेन की स्टेटस को लेकर होगी। After directing such powerful films, you've changed to documentary films. Why? मैंने डॉली जी ये डॉक्यूमेंट्री जो है द कैलामिटी दैट वाज, उसको डायरेक्ट नहीं की है, उसको मैंने सिर्फ कंसेप्चुलाइज किया है, उसको एंकर किया है। क्योंकि मुझे लगता है कि मुल्क के जो बर्निंग इश्यूज हैं वो जब तक एक एंटरटेनमेंट के ईडियम से प्रेजेंट नहीं किए जाएंगे लोगों को, तब तक मुल्क जो है एक वर्चुअल रियलिटी में ही घिरा रहेगा। This is an age of entertainment. So we hope that people will see your documentary films. I think so. They will see. They will be as powerful and impactful as all the other films. I hope so. महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करने में बहुत मज़ा आया, और जितने सवाल पूछे गए उसका भी बहुत बहुत सब दर्शकों का धन्यवाद। कहाँ से फ़ोन आए हैं आज हमारे पास, और अगले हफ्ते आप शबाना जी से मिल सकेंगी। शबाना जी का परिचय मैं आप लोग को क्या दूं। आज वो MP बनी हुई हैं और वो उन्होंने इतना काम किया है फिल्मों में और सोशल एरियाज में, औरतों के लिए, बेघर लोगों के लिए। तो अगले हफ्ते आप लोग शबाना जी से मिल सकेंगे। और महेश जी, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। अगले शनिचर को इसी वक्त हम लोग आपसे फिर मिलेंगे। DD की तरफ से शुभकामनाएं दिवाली की, और नमस्कार।